हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे हमारे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने कभी पापड़ में फोक का इस्तेमाल किया है या आपने कभी आटा में सुई डाले हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करने से हमारे जो डेली का काम होते हैं बहुत ही आसान ईजी हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो देख लेते हैं। इस तरीके का जो करेले के सब्जी होते हैं हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई लोगों को बीज खाने से पेट में दर्द होते हैं। जिन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम है उन लोग अगर बीज खाएंगे ना तो देखा जाते हैं और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बढ़ जाते हैं। तो आपको एक एक करके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। करेले काट कर हाथों की मदद से आप थोड़ा सा मसल लीजिएगा। थोड़ा सा मसल लेने से देखिएगा आपके जो करेले के अंदर सारे बीज है ना एकदम से चुटकियों में आसानी से अलग हो जाएगा। आप लोगों को एक एक करके बीज निकालने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो फॉइल पेपर होते हैं फ्रेंड, आप यहाँ पर कोई भी फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फॉइल पेपर ले लिया है और फॉइल पेपर को मैंने क्या किया है, ये देखिए राउंड करके लिए हैं। अब हमारे घर में सिंक में, बेसिन में जो इस तरीके का टैप होते हैं ना, तो इस तरीके का टैप में कई बार इतना ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं, ये आसानी से क्लीन नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा फॉइल पेपर लेकर इस तरीके का जो स्टील का टैब होते हैं उसके ऊपर घिसने से देखिएगा आसानी से आप ये जो गंदगी है इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी साबुन, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये नुस्खा सिर्फ एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, सारे जो गंदगी है निकल जाएगा। देखिए मैं लाइव रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है, एकदम से नए जैसा चमक आ गया है। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। पापड़ तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो पापड़ हम खाते हैं ना इसके अंदर पापड़ जब भी हम फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाते हैं और ऑयल रहने से हमें पापड़ खाने से कई बार गैस एसिडिटी बन जाते हैं और पापड़ का जो शेप है वो भी खराब हो जाते हैं। कम ऑयल में भी आप पापड़ को फ्राई कर पाएंगे। हमारे घर में जो फॉक होते हैं, चाउमीन खाने वाला चम्मच होते हैं, उसके अंदर आप पापड़ को इस तरीके से डाल दीजिएगा। उसके अंदर आप पापड़ को डालने के बाद फ्राई करेंगे, पापड़ में एक बूंद भी ऑयल नहीं रहेगा। आसानी से आपके जो पापड़ है उसका शेप भी अच्छा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अच्छे लगे छोटे से टिप्स तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। कई बार हम जब भी घूमने जाते हैं हम इस तरीके का पानी का बोतल साथ में ही लेकर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो पानी का बोतल है ना, देखा जाते हैं थोड़ा सा बैग हिलने पर ही गिर जाते हैं और थोड़े थोड़े करके पानी टपकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा बैग में रखे हुए जो सामान है वो सामान गीला हो जाते हैं, पैसा वगैरह, फ़ोन वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर ले लीजिएगा रबर बैंड। रबर बैंड हमारे सभी के घर में मौजूद होते ही हैं। बैग में सेफ्टी पिन की मदद से लगा लीजिएगा। रबर बैंड के अंदर आपको बोतल को रखना होगा। इस तरीके से रबर बैंड के अंदर आप बोतल को रखेंगे ना फ्रेंड, तो आपके जो बोतल है, जितने भी बैग हिले बोतल नहीं गिरेगा। तो ये छोटा सा टिप्स है, ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। कई बार होता है क्या, हम बहुत सारे चावल खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम दिनों में उन चावल में कीड़ा लग जाते हैं और चावल में कीड़ा लगने से फ्रेंड हमारे जो चावल है एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। तो चावल भी बहुत ही महंगा हो गया है फ्रेंड, बर्बाद तो मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर चावल के अंदर देखिए डाल रही हूँ नीम पत्ते और
सूखा हुआ लाल मिर्च। इस तरीके से चावल में आप डालकर 6 महीने के लिए भी छोड़ देंगे ना, तो भी देखिएगा आपका जो चावल है वो आसानी से कीड़ा नहीं लगेगा। आपने कभी इस सुई को आटे के अंदर डाले हैं? क्यों हम फ्रेंड सुई को आटे के अंदर डालेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो सुई होते हैं ना, हम सभी लोग सिलाई वगैरह करते हैं सुई की मदद से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, ये जो सुई होते हैं ना, इसके अंदर कई बार हम धागा डालने जाए आसानी से नहीं डाल सकते। जिन लोगों को आँखों में प्रॉब्लम है उन लोगों को ये काम और भी ज़्यादा दिक्कत भरी हो जाते हैं। तो आपको टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है फ्रेंड, आप आसानी से किसी भी छोटे से सुई में धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में अगर गूँथे हुए आटा है तो आप ले लीजिएगा, अगर गूँथे हुए आटा नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। नॉर्मल जो आटा होते हैं, सूखा हुआ आटा हाथों में लेकर आप थोड़ा सा इस तरीके से देखिए मसल लीजिएगा। इससे भी आपका जो आटा है एकदम से सीधा रहेगा। ये आसानी से ये जो धागा है हिलेगा नहीं जब भी हम सुई में धागा डालेंगे। इस तरीके से देखिए मैं धागा डालकर भी दिखा रही हूँ कितना आसानी से हमारा धागा डालना हो गया है। छोटा सा टिप से फ्रेंड अप्लाई करने से आपका ही काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ज़रूर आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो साड़ी होते हैं हम पहनते हैं ना फ्रेंड, प्रॉब्लम क्या होते हैं इस तरीके का जो साड़ी होते हैं, कई बार साड़ी के जो महंगा ब्लाउज़ होते हैं, हम तो ब्लाउज़ सभी लोग पहनते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है ये जो ब्लाउज़ के जो हाथा वाला साइड होते हैं ना, इस जगह पर पसीने के निशान आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्लाउज़ होते हैं बहुत ही कम दिनों में ही ख़राब हो जाते हैं। साड़ी तो अच्छे रहते हैं और मैचिंग वाला ब्लाउज़ ख़राब हो न जाने से हम साड़ी पहन नहीं सकते, नहीं तो फिर से हमें महंगा ब्लाउज़ ख़रीदना पड़ते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं सैनिटरी पैड। आप यहाँ पर सैनिटरी पैड ले लीजिएगा। सैनिटरी पैड लेकर हमें क्या करना होगा, जो हाथा के नीचे वाला साइड होते हैं ना, हाथा के नीचे वाला साइड में आप इस तरीके से सैनिटरी पैड को लगाइए। इस तरीके से सैनिटरी पैड लगाने से देखिएगा जितने भी पसीना है एब्जॉर्व कर लेगा, आपका ब्लाउज़ अच्छा रहेगा। हमारे घर में जो आटा होते हैं हम सभी लोग खाते हैं रोटी बनाकर, कई बार हमें अंदाज़ा नहीं होते हैं इस आटा अगर ओरिजिनल है, इसमें मिलावट है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग आटा लिए हूँ, 2 कटोरी में आप देख सकते हैं फ़र्क दोनों आटा में। तो एक पैकेट वाला आटा है और एक जो मिल से हम लेकर आते हैं गेहूँ देकर, वही आटा है। मैंने यहाँ पर दोनों बर्तन ले लिया है। दोनों बर्तन में क्या करेंगे, दोनों आटे को एक एक चम्मच करके हम डाल देंगे। इस तरीके से देखिए दोनों में ही एक एक चम्मच करके हमें डालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हमें आटे को, दोनों आटे को अच्छे से पानी में मिलाना होगा। गुठली बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और इसको इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। इससे क्या होगा, कई बार फ्रेंड आटा में कई बार बहुत ही ज़्यादा फाइबर दिखाई देते हैं। फाइबर अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अगर वही आटा में ज़्यादा मात्रा में फाइबर है तो उसमें मिलावट होते हैं। क्योंकि फाइबर अच्छे होते हैं, ज़्यादा फाइबर मिलाने से उसका जो वज़न है ना थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण देखिएगा आपका आटा जो है वो खाने से कई बार पेट दर्द करते हैं रोटी, तो
आप इस तरीके से घर में आटा लेकर ज़रूर देखिएगा। देखिए ग्लास वाला आटा में फाइबर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ऊपर से तैर रहे हैं, और जो कटोरी में है उसमें फाइबर है लेकिन कम है। इस तरीके से आप आटा घर पर लेकर देखिएगा। जो आटा आप रोटी बनाकर डेली खा रहे हैं वो आपको बीमार करने की कारण तो नहीं है। इस तरीके से आप अच्छे से घर पर आटा लेकर जांच कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट मिले, जो अच्छा मिले वही आप ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, जिसमें स्टोन लगे हुए रहते हैं, धागा के काम लगे हुए रहते हैं, कई बार प्रॉब्लम को क्या होते हैं, यही कपड़े में दाग निशान लग जाते हैं, महंगा साड़ी हो, महंगा सलवार सूट हो। लेकिन अगर हम घर पर ही इसको ब्रश की मदद से क्लीन करें ना, ब्रश के जो धार है वो क्या करते हैं, कपड़े को ख़राब कर देते हैं, महंगा कपड़ा एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आपके कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए ब्रश, जिस ब्रश से हम कपड़े धोते हैं वही ब्रश, और मैंने यहाँ पर पुराना एक सॉक्स ले लिया है। सॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रश को इस तरीके से डाल देंगे। इससे क्या होगा, ब्रश का जो धार है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हम कपड़े को इस तरीके से अगर घिस कर साफ़ करेंगे तो भी हमारे जो कपड़े हैं ख़राब नहीं होगा। में अगर धागा का कोई काम है, मोती है, तो अच्छा रहेगा। रोटी हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन कई बार हम रोटी जब भी बनाते हैं किचन स्लैब में हो या फ्लोर पर, इस तरीके से रोटी बनाने के समय सूखा आटा डालते हैं, सूखा आटा इधर उधर गिरते हैं और हमारा बेलन चकला भी इस तरीके से हिलते हैं, जिसके कारण हमारे परफेक्ट रोटी नहीं बनते हैं गोल। तो हम इससे आटा भी बर्बाद होते हैं, जगह भी हमें साफ़ करना पड़ती है। तो एक छोटा सा काम करके देखिएगा, इससे आपका जगह गंदा नहीं होगा, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है। मैं इसी तरीके से रोटी बनाती हूँ। न्यूज़पेपर के ऊपर आप बेलन चकला को इस तरीके से रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, सूखा हुआ जो आटा डालेंगे ना वो पेपर में गिरेगा, और आप फिर से उस आटे को न्यूज़पेपर में जो आटा गिरेगा ना वो हम डिब्बे में भर के रख पाएंगे, अगला दिन यूज़ कर पाएंगे। और इस तरीके से बेलन चकली रखने से बेलन चकलेगा नहीं और हमारा परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए एकदम से परफेक्ट गोल रोटी आप आराम से बना पाएंगे। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी ये टिप्स ट्राई करके देखिएगा।